A very good morning to you all. Myself Pooja Kushwaha and I am your science teacher. My lovely students, you all know that on 1st of May your first class test will be held through online, and this thing is also known to you. First impression is the last impression. Means I don't know you all by in person because we never met till now, as we are doing online classes. तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है फिलहाल तक. So let's do the things more better for us, or make your impression very well for all the teachers. So I'm not proceeding to the next chapter but continue the revision of the lesson 1 so that you could score good marks of tomorrow's test. Okay, it's not so big or not so tough, you can say, but it is important to us to know that how you are understanding through these classes and how you are studying or preparing things. Okay students, so our lesson 1 is food. Where does it come from? You know very well about this chapter. In this chapter we have read so many things and know about things. Let's revise the exercises first. This diagram you all have draw very well, very good drawing for you all. This diagram is very important as well. Yes, if we talk about ingredients, I have already shown these ingredients, but if you don't have these notes around you, or you are somewhere else far away from your home, so you can revise through this video, so you can do the online test. Okay, our first ingredient is, keyword is ingredients. Let's talk about the ingredients. Ingredients, any substance or materials that are required to produce a dish are called ingredients. कोई भी चीज या सामान जो एक डिश बनाने के लिए यानी एक प्रॉपर मील बनाने के लिए जरूरी होती है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, फ्लोर एंड वाटर आर 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक द चपाती. जैसे कि आटा और पानी, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? रोटी. या इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? रोटी. तो रोटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ी वो क्या पड़ी? आटे की और पानी की. इसी तरह आप बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढ सकते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट कीवर्ड. सेकेंड वन इज एडिबल. एडिबल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडेर, विच मीन्स टू ईट. एनीथिंग दैट पीपल कैन सेफली ईट कैन बी कॉल्ड एडिबल. ओके, एडिबल एक लैटिन वर्ड से आता है, एडेयर से, जिसका मतलब है टू ईट, मतलब जिसे हम खा सकें, या कोई भी चीज जो हम सेफली खा सकें, मतलब उसे खाने के बाद हम सेफ रहें, वो सारी चीजें क्या होंगी? एडिबल होंगी. गॉट इट? नेक्स्ट इज नेक्टर. द जूसी स्वीट लिक्विड secreted by within flower which is sucked by bees and is made into honey by them. जूसी स्वीट लिक्विड के फ्लो में होगा, जूस की तरह लगेगा और स्वीट होगा, मीठा होगा. और वो कहाँ से निकलता है? फ्लावर्स के अंदर, विद इन द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर, जिसको सक किया जाता है, चूसा जाता है. किसके थ्रू? बीज के थ्रू, हनी बीज के थ्रू, मधुमक्खियों के थ्रू. और उससे क्या बनता है? मधुमक्खियों से क्या बनता है? मधु, यानी कि हनी. कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती हैं. तो ये क्या है? नेक्टर. तो एक जूसी स्वीट लिक्विड जो फ्लावर से निकलता है और जिसे मधुमक्खियां चूस कर हनी बनाती हैं. ठीक. नेक्स्ट इज स्प्राउटेड सीड्स. इफ यू टॉक अबाउट स्प्राउटेड सीड्स इन विच शूट्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर. छोटे छोटे बीज जिनमें सफेद सफेद सी स्ट्रक्चर निकल आते हैं, सामने की तरफ उगाते हैं, उसको हम व्हाइट स्ट्रक्चर की तरह होता है और ये ग्रोथ दिखाता है कि प्लांट ग्रो कर रहा है या स्टार्ट ग्रोइंग हो रहा है. उन्हें हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं. एग्जाम्पल में आप लोगों ने घर में चना को अगर कभी भिगाया होगा और वो 1-2 दिन उसके लिए उसको छोड़ दिया होगा या भीगे कपड़े में रखे होंगे,
तो उसमें से व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो व्हाइट स्ट्रक्चर हो जाते हैं उसमें, तब उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स। दे आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ। और ये स्प्राउटेड सीड्स को अगर आप सॉइल में लगा देंगे, सॉइल में डाल देंगे, तो उससे न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि केवल पेड़ पौधों को खाने वाले या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाने वाले एनिमल्स या लोग क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स, जैसे कि काउ, गोट एक्सेट्रा। सेम एज कार्निवोर्स, एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स ऑफ फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। कार्निवोर्स का मतलब वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या उनके मांस को खाते हैं, ताजे मांस को खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो बासी या छूटा हुआ खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स नहीं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ठीक, डोंट बी कंफ्यूज। सो एग्जाम्पल जैसे टाइगर, लॉयन, ये अपना शिकार खुद करते हैं। थर्ड, ओमनीवोर्स। वर्ड ओमनी मीन्स बोथ। देन एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स, एग्जाम्पल बियर, क्रो एक्सेट्रा। तो वो जानवर जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। जैसे बियर, क्रो, और यू नो वी ऑल आर ओमनीवोर्स। लाइक वी drink milk and milk is a animal product. Some of us use chicken also, it is also an animal or animal product. So we humans are omnivores, but we can be vegans or non-vegans, means vegetarian or non-vegetarian. Vegetarians means who eats only plant product, but they can eat everything. कभी जरूरत पड़े तो खा सकते हैं। Next is okay, keywords has been done. Let's summarize the chapter first, then we will do the exercises. There is a lot of variation of food eaten in different regions of India. हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरह का खाना मिलता है और बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे कहीं पर आपको मीठा ज्यादा खाने को मिलेगा, कहीं पर तीखा, लाइकवाइज। ओके, नेक्स्ट इज द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मेन सोर्स है खाने का वो क्या है, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स है, जो स्टेपल फूड होते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों चीज खाते हैं, और कार्निवोर्स जो केवल एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, लाइकवाइज। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि जितने भी लिविंग बींग हैं सबको एक ही तरह के खाने की जरूरत है? नो। अभी हमने पढ़ा, सो यू नो द आंसर, नो। आंसर इज क्लियर, नो। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग in all living organisms vary. On the basis of food requirement, living organisms are grouped into 3 categories. आपको पता है कि अगर हम बात करें इनकी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स की, तो ये तीनों ही डिफरेंट है। हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो केवल एनिमल और उनके फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो दोनों ही खाते हैं। सो हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर सामने, इन सभी लिविंग बीइंग की जो फाइंडिंग है, जो जरूरत है खाने की, वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो एक तरह का भोजन नहीं करते हैं या एक तरह का खाना नहीं खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। एंड आंसर इज हियर, पोटैटो स्टेम, स्पिनच लीव्स, टोमेटो फ्रूट, कैरेट रूट एंड कॉलीफ्लावर फ्लावर। पोटैटो का प्लांट होता है और उसका जो पार्ट हम खाते हैं वो होता है स्टेम। यस, जो पोटैटो हम खाते हैं घर में, वो प्लांट का क्या होता है, स्टेम। उसकी रूट अलग होती है, वो उसका रूट नहीं है, ना ही उसका फ्रूट है। सेम एज जो स्पिनच खाते हैं वो उसकी पत्तियां होती हैं, टोमेटो अपने प्लांट का फ्रूट होता है, और कैरेट अपने प्लांट की रूट यानी कि जड़ होती है। इसी तरह कॉलीफ्लावर अपने प्लांट का फ्लावर होता है। दैट्स क्लियर? ओके, लेट्स डू द मैच द कॉलम। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या है, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। और हर्बीवोर्स क्या करते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स को और उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। लेट्स डू द फिलअप। इन फिलअप, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, केवल मीट खाता है इसलिए क्या होगा, कार्निवोर होगा। आई विल नॉट गिव दीज helping words. You are class 6 now, so I'm not going to give the helping words. You have to learn it by self, and please make sure that your spelling and writing will be correct or readable. Deer
ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोर। डियर केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है इसलिए वो क्या है, हर्बीवोर है। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरट भी आपको पता है कि हर्बीवोर है, तो क्या खाएगा, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। सेम एज द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम, ये सबको पता है कि काउज, बफेलो और गोट से जो एनिमल प्रोडक्ट मिलता है मेनली वो क्या होता है, मिल्क, जो हम सभी यूज करते हैं। लास्ट वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, जो चीनी होती है वो किससे मिलती है, गन्ने से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। सो दैट्स योर lesson 1, a quick revision so that you will get good marks or good impression for science, and I hope you all are preparing well for every subject. Good luck students, and thank you for watching. See you tomorrow with the question paper.